गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार उढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, आपको जैसा पता है कि हम लोग 12th क्लास में इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसको हम लोग आपका पढ़ रहे हैं और अभी तक हम उसमें 2 लेक्चर अपने कंटिन्यू कर चुके हैं। और आज जो हम लोग आपका देखेंगे, अधिकतम आपका लाभ हम किस प्रकार कमा सकते हैं उसकी स्थिति को हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने कीमत जो आपका रेखा का जो आपका ग्राफ था उसको पढ़ा, हमने सीमांत जो आपका ग्राफ है उसको पढ़ा, एवरेज को पढ़ा, फिर भी कुछ और डेफिनेशन के साथ हम लोग अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और वहां उसको बढ़ेंगे। आई होप कि आप सब बच्चों ने घर जाके अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन किया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर बच्चों किसी भी स्कूल के बच्चे का कोई भी आपका डाउट है किसी प्रकार का, कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो लाइव जुड़कर और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे अपना जो जो बच्चों आपका प्रश्न है, आप हमसे अपना प्रश्न जो है बच्चों पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा और किसी का अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से जो है आप हमसे अपना प्रश्न जो है बच्चों पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो सीधे हम चलते हैं आपका बच्चों डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग आपका अपने लेक्चर के अंतर्गत कहां से पढ़ रहे थे वो आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने सबसे पहले एक बार मैं वापस लिए चलता हूं आपको ताकि आपको पूरा रिवीजन आए। देखिए, कल जो हम लोगों ने आपका देखा था, सह प्राप्ति को हम लोग पूरा पढ़ चुके थे। उसके बाद कुल संपत्ति संपत्ति हमने देख ली, सीमांत संपत्ति हमने देखी, इन सबको हम लोग आपको देखे। औसत संपत्ति को हम लोग पढ़े। देखिए, औसत संपत्ति के साथ साथ कहीं भी आप देख सकते हैं तो ये हमको आगत भी मिल सकता है, ये आगत के रूप में भी हम लोगों को देखने के लिए आपका मिल सकता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी बच्चे को। ध्यान दीजिए, कीमत रेखा क्या होती है इस निर्गत में, यहां तक हम लोग वो देखे और साथ में हम लोग ये भी देखे कि आपके सीमांत संपत्ति सह प्राप्ति क्या है उसको भी हम लोग पढ़े। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई कमेंट? चलिए अब देखते हैं बच्चों। तो हम लोग औसत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ चले थे और उसको देखे थे, ठीक। अब हम थोड़ा क्या है आगे की तरफ अपना ध्यान करते हैं और आगे की तरफ ही हम आपका रुख करते हैं। अब देखिए, जो एवरेज रेवेन्यू है, अब जो आप ध्यान दीजिए, जो औसत ये जो आपकी संप्राप्ति है ये क्या है भाई? ये पैसा ही तो है, आगत ही तो है। ये क्या है? ये हमको क्या मिल रही है? ये आगत ही तो हमको प्राप्त हो रही है बच्चों। क्या मिल रही है हमको? आगत है, आगत ही तो हमको मिला है। और ये हम सब आपका बहुत अच्छी तरह से आपका जो है अपने चैप्टर के माध्यम से हम इसको पढ़े थे और आपका देख भी लिया था। देखिए बच्चों, दूसरा ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि देखिए हम लोग कुल संप्राप्ति का जो आपका वक्र था टोटल एवरेज का, उसको हम लोग आपका देखे कि क्या आपका किस प्रकार से स्थिति है, क्या सारी चीजें हैं। उन सारी चीजों को हम लोगों ने क्या करा था, अपने आपका लेक्चर के अंतर्गत इसको पढ़ा। तालिका को भी हम लोग बहुत अच्छे से आपका देख चुके थे। क्लियर है? अब हम लोग जो बात करने वाले थे आज बच्चों, वो थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं कि मान लीजिए कि सीमांत जो आपकी प्राप्ति है, सह प्राप्ति, उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आपका सूत्र था, उस आपके सूत्र के माध्यम से हमने देखा कुल संप्राप्ति में परिवर्तन अपॉन आपके मात्रा में परिवर्तन से हम लोगों ने इसको आपका देख लिया। मान लीजिए कि कुल संपत्ति आपका 20 से 10 हो गई, 20 से सॉरी जो आपकी 30 से 20 हो गई, और जो मात्रा में परिवर्तन आया वो कितना आया आपका बच्चों? कितना आया? 3 से 2। अब सिंपल आप ऐसे मान सकते हैं कि वो आपका 30 रुपए में वो आपके 3 मिल रहा था और 20 रुपए में आपका 2 मिल रहा था। जैसे ही कीमत आपके 30 से 20 हो गई तो उस स्थिति में क्या हुआ कि आपका नंबर घट गया और आप देखेंगे 10/1 और इसमें क्या दिखा रहा है आंसर 10। इस प्रकार से ये जो है इसका वो आपका सॉल्यूशन जो मिला है आपको, कुछ आपके इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिला है। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या और किसी प्रकार की आपकी नहीं होगी। अब देखिए सीमा प्रकार मार्जिनल रेट क्या हो गया? मार्जिनल रेट। अब यही जो आपका मार्जिनल रेट है, अब इसको समझिए बच्चों कि मार्जिनल रेट को अगर आपको देखना हो
तो इस समीकरण को सॉल्व करके बनाया है पी आर वगैरह, यानी कि कुल मिलाकर आप देखिए एवरेज रेट और मार्जिनल रेट। क्लियर है? रेट का मतलब आप समझिए, जो हम लोग आपकी बात कर रहे हैं ना सह प्राप्ति की, यही हमने इसको क्या माना है, यही आगत है, इसकी ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। इसकी तरफ भी बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा एक बार वापस चलते हैं और ध्यान देना है कि हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अधिकतम लाभिक जो लाभ है, अधिकतमीकरण को भी हम लोग आपका पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको क्या है बच्चों, ध्यान देने की तो आवश्यकता है सभी बच्चों को कि हम लोग कैसे इसको देख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो अगर हम लोग बात कर रहे हैं एमआर की, मैं एक बार दोबारा लिखा देता हूं आपके इन दोनों को, ताकि तुम जो इसके बीच का संबंध है आप इसको बहुत अच्छे से समझ सको। ध्यान दीजिए, एक है आपका औसत, हम लोग वैसे इसको बच्चों आपका देख लिए थे, दूसरी लैंग्वेज में भी हम लोग देख रहे हैं, आगम, एवरेज रेवेन्यू। क्लियर है? ये क्या है बच्चों, क्या कहेंगे एवरेज रेवेन्यू, इसे कहेंगे उत्पादन की प्रति इकाई, प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आगम। क्या होने वाला बच्चों, उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आगम। क्लियर हो गया? इस प्रकार कुल आगम को बिक्री की गई इकाई या कहेंगे इकाइयों की संख्या से भाग देने पर औसत आगम प्राप्त होता है। यानी कि सिंपल सी कहें, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, देखिए बच्चों इस वाले पार्ट की, कहा गया कि कैसे ये वाला जो है मार्जिनल और एवरेज y इज इक्वल टू पी होंगे। हम बच्चों इसको देख रहे थे ना कि कैसे पी होंगे। आइए इसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका बात कर लेते हैं थोड़ी सी और इसको समझते हैं कि क्या है। तो ये कुल मिलाकर जो हम लोग बात करें तो ये कुछ बच्चों इस प्रकार से होगा, एवरेज रेट इज इक्वल टू टोटल रेट अपॉन में Q इज इक्वल टू P। क्लियर हो गया? P स्टार लगा दे तो Q अपॉन Q इज इक्वल टू P, यानी ये भी क्वालिटी है, क्वांटिटी, और ये भी क्वांटिटी, तो Q इज इक्वल टू Q अपॉन P। क्लियर है? कितना आपको समझ आया बच्चों? और सीमांत उत्पादन को शायद आप पहले पढ़ भी चुके हैं। अगर आप मेरे को दोबारा बोलते हैं कि सर सीमांत आगम को लिखाना है तो कोई नहीं, मैं आपको जो सीमांत आगम है मैं उसको भी एक बार आपको लिखा देता हूं बच्चों, ध्यान रखना है आपको। देखिए, सीमांत आगम, समझिए, उत्पादक या फर्म को वस्तु की
वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आगम प्राप्त होता है, आगम प्राप्त होता है, उसे सीमांत आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत आगम कहते हैं। ध्यान दीजिए कि उत्पादक या फर्म को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो प्राप्त अतिरिक्त आगम प्राप्त होता है उसे हम सीमांत आगम कहते हैं। जैसे मार्जिनल रेट इज इक्वल टू मार्जिनल रेट 2 माइनस टोटल रेट 1, इससे प्राप्त कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं MR इज इक्वल टू डेल्टा TR, डेल्टा मतलब जो भी परिवर्तन हुआ, और डेल्टा Q। इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक, इतना ध्यान रहेगा। ठीक है, औसत आगम के बारे में अगर आपको देखना हो कि क्या है, आप इसको पूरा अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, दूसरा देख पाएंगे इसको सीमांत आगम से, याद रहेगा। इतना हम लोग इसमें देख चुके हैं। अब हम थोड़ा इससे आगे की बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि मार्जिनल और एवरेज आगम में जो आपका रेवेन्यू में संबंध हमको देखना है कि इनमें किस प्रकार का आपका संबंध है। थोड़ा हम इसका में जो संबंध है हम उसको देखते हैं। जैसे कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे कि MR इज इक्वल टू एवरेज बढ़ता है। समझिए थोड़ा सा इसको। देखिए, अगर मान लीजिए आपका सीमांत रेवेन्यू जो है अगर बड़ा है एवरेज रेवेन्यू से, क्योंकि आप देखिए जो ये साइन है, ये मुंह जो वहां जिसके खुला होता है वो हमको क्या दिखाता है? बड़े को दिखाता है। और ये जो इसका बैक दिखाता है ये हमें छोटे को दिखाता है। क्या दिखाता है? छोटा। और अगर ऐसे लिखा हो और ये, तो कहेंगे ये बड़ा भी हो सकता है और इसके बराबर भी, और बराबर का साइन होता है ऐसे। ये आपको पूरा इतना जो है आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, अगर मार्जिनल आपका जो रेट है, जो आपका रेवेन्यू है, अगर वो आपका बढ़ता है, बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो आपका बढ़ेगा। यदि आपका जो मार्जिनल है अगर वो आपका बराबर है किसके? एवरेज के, तो ऐसी स्थिति में जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो क्या होगा? अधिकतम होगा। कैसा होगा? अधिकतम होगा, तथा क्या होगा? स्थिर होगा। क्या होगा? स्थिर होगा। इतना आपको ध्यान रखना। अब एक और कंडीशन इसमें का बन जाती है, यानी कि मार्जिनल अगर छोटा हो और एवरेज वहां किसी कंडीशन में आपका बड़ा हो जाए, तो ऐसे में जो आपका एवरेज रेवेन्यू होगा, आगम होगा, वो क्या होगा बच्चों? घटेगा। ध्यान दीजिए, क्या होगा वो आपका? क्या होगा उसका? घटेगा बच्चों। ध्यान दीजिए, क्या होगा वो? घटेगा। क्लियर है? यहां तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
अगर हम लोग थोड़ी इससे आगे बात करें, ये तो था एक इसमें मार्जिनल और एवरेज में संबंध, और ऐसा ही अगर हम लोग को थोड़ा आपका संबंध निकालना हो बच्चों आगे इसी में किस में ध्यान दीजिए, मार्जिनल तथा किसमें, टोटल में। फिर देखिए आपको क्या अंतर आएगा, समझिए। जब मार्जिनल घटता है, क्या होता है, घटता है, तो टोटल रेवेन्यू में घटती दर में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा, जब आप खुद देखेंगे अगर एमआर आपका 0 हो, तब क्या होगा, देन जो टोटल रेवेन्यू होगा वो कैसा होगा बच्चों, ध्यान रखना है, अधिकतम। कैसा होता है, अधिकतम होता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरी कंडीशन है, जब जो आपका एमआर है वो कैसा हो, आपका ऋणात्मक हो। कैसा हो, ऋणात्मक होता है। तब जो टी आर है वो क्या है, घटना आरंभ होता है। कैसा होता है, घटना आरंभ होता है। ध्यान रहेगा यहां तक, क्या होता है, घटना आरंभ होता है, ध्यान रखें। तो यानी कि कुल मिला के बात यह है, अगर हम लोग बात करें आपका मार्जिनल और, तो हम लोग इसको देख रहे थे और हम लोग देखने के साथ हमने मार्जिनल और टोटल के बीच में कैसा संबंध है, उस सारे संबंधों को हम लोग इसमें जांच कर दी, वो आपका हम लोग इसमें आपका देख चुके थे। क्लियर है। देखिए मार्जिनल और जो है आपका बच्चों टोटल में आपका किस प्रकार का संबंध है, उस संबंध को हम लोग इसमें देखे थे। क्लियर है। जैसे हम लोग पीछे अभी क्या देखे थे, आपका मार्जिनल और जो एवरेज है, हम लोग इसके बीच संबंध देख रहे थे। और अभी हमने किसके बीच देखा, मार्जिनल और आपके टोटल के बीच हम लोगों ने संबंध देखा। क्लियर है। तो यहां तक जो है मुझे लगा जितने भी हमारे बच्चे हैं सबको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम लोग ध्यान देते हैं कि जो है आपको ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा, आपको कल जो आपका लेक्चर था मैंने आपको पढ़ाया था वैसे, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखना, उत्पादन या जो भी कोई फर्म है, फर्म का संतुलन कल मैं आपको बता रहा था। क्लियर है बच्चों, संतुलन, इसको आपको देखना है और आप इसको लिख कर लाएंगे। क्लियर है बच्चों, ताकि आप जान सकें कि उत्पादन या जो फर्म का जो आपका संतुलन है वो किस प्रकार है, आपको उसे देखना है अभी। क्लियर है। अभी देखिए, चलिए मैं आपको कराई देता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए जो उत्पादन है, क्या है बच्चों, जो आपका उत्पादन है, उत्पादन की संतुलन, उत्पादन की संतुलन की अवस्था कैसी है, अवस्था उस समय होती है जब उसका लाभ
उसका लाभ अधिकतम होते हैं। कैसा होता है लाभ उसके बच्चों? अधिकतम होते हैं। अधिकतम लाभ के लिए अधिकतम लाभ के लिए फर्म के कुल फर्म क्या है? कुल आगम तथा कुल लागत का अंतर अधिकतम से है। अधिकतम हो, कैसा हो? अधिकतम। क्लियर है? इतना हम लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? उत्पादन या फर्म का संतुलन, उत्पादन की संतुलन की अवस्था उस समय होती है, किस समय होती है बच्चों? जब उसका लाभ अधिकतम होते हैं। अधिकतम लाभ के लिए फर्म को कुल आगम तथा कुल लागत में अंतर कैसा होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। तो उसको कैसा होगा? आपका लाभ होगा। अब देखिए, इसी में हम एक चीज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आपका बच्चों, देखिए, लाभ अधिकतमीकरण, इसको हम लोग देखेंगे। क्लियर है बच्चों? इसको हम लोग आपका देखेंगे और इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का जो है बच्चों, ये मान लीजिए कि जो हम लोगों ने, आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने जो अपना पूरा जो था, जो आपका लेक्चर पूरा पढ़ा है और देखा है, उसके अंतर्गत ये जो सारी जो आपकी चीजें हैं, इन सारी चीजों के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि खुद ही आपको पता चलेगा कि कैसे, आपका किस प्रकार से हम लोग उसको देख रहे थे और क्या उसका आपका अधिकतम था। ठीक है? अब देखिए थोड़ा इसमें बच्चों समझिए एक बार। आप इसमें जो हम लोग अब तक वहां देखे थे, कैसे वक्र बने, कैसे बजटतम है, कैसे अधिकतम है, कैसे, यही कि तो हमने क्या लिखा है इसको, हमने क्या कहा था? जो एवरेज रेट हमने किसको कहा था? औसत प्राप्ति को। क्लियर है? इसी को हमने कहा। अब देखिए, ये तो सिर्फ ग्राफ पे थे और आज जो हम बात करने वाले थे लाभ अधिकतमीकरण की, तो उसको हम कल की पूरा प्रोसीजर में उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे और उसको जानेंगे। क्लियर है बच्चों? आज के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम लोग यहीं देखते हैं और एक बार इस टॉपिक को 4.3 जो यूनिट है, आप इसको पढ़ के आइए और उसको देखिएगा कि कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप हमसे क्या है बच्चों, लाइव जुड़कर और कमेंट सेक्शन के माध्यम से, चैट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज आपको कुछ ना कुछ नया आपको सीखने के लिए मिला। मार्जिनल और एवरेज में किस प्रकार संबंध होता है, मार्जिनल और आपके टोटल में किस प्रकार संबंध है, उन सारे संबंधों को आपने देखा, आपने पढ़ा और जाना। ठीक है बच्चों? तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे, इसको रिवीजन करेंगे और कोई अगर किसी का डाउट है तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।